नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया सीएम चुन लिया गया। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक के नामों की चर्चा के बीच संघ प्रचारक तीरथ सिंह को मौका मिला है। अब पहाड़ पर होगा तीरथ राज। जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। सारे कयासों को खारिज करते हुए पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को विधायक दल की बैठक में अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। देहरादून स्थित बीजेपी दफ्तर में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है। बस थोड़ी देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शपथ ले लेंगे। बता दें, तीरथ सिंह रावत का साल 2017 में बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट काट दिया गया था। उस समय वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और चौबटा खाल के विधायक भी थे। रावत का टिकट काटकर कांग्रेस से आए नेता सतपाल महाराज को उनका टिकट दिया गया। उस समय लगा था कि तीरथ सिंह कोई विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया। इसके बाद ही आज तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। टिकट कटने के बाद भी वो लगातार काम करते रहे। इसी बीच 2019 में तीरथ सिंह रावत को पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और वो सांसद बन गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद नए सीएम के लिए जो नाम मीडिया में चल रहे थे, सबके उलट बीजेपी ने सौम्य, सरल और पार्टी की धारा में चलने वाले तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक के बाद पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने नया चेहरा चुना है। तमाम राजनीतिक चर्चाओं को धत्ता बता तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया। पार्टी पर्यवेक्षकों रमन सिंह, दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा की मौजूदगी में तीरथ सिंह रावत के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई। निर्वर्तमान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक के बाद तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान किया। तीरथ सिंह रावत को वैसे तो एक दौर में पूर्व मुख्यमंत्री डीसी खंडूरी का बेहद करीबी माना जाता था। उन्हें खंडूरी का राजनीतिक शिष्य भी कहा जाता था, लेकिन इसके बावजूद तीरथ पार्टी के किसी गुट में नहीं रहे। बेहद सौम्य स्वभाव के तीरथ सिंह रावत किसी गुट में ना होना आज उनके पक्ष में हो गया। तीरथ को बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का करीबी भी माना जाता है। साथ ही निर्वर्तमान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद किसी राजपूत को भी मुख्यमंत्री बनाने का जो दबाव पार्टी पर था, वो अब दूर हुआ है। और ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं देहरादून से, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आगाज हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह का आगाज हो चुका है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद का चेहरा तीरथ सिंह रावत। बताया जा रहा है बेहद ही सौम्य और सरल स्वभाव के तीरथ सिंह रावत पार्टी में किसी भी गुट में नहीं रहे और आज इसी बात का फायदा उन्हें मिला है। माना यह भी जा रहा है कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर उनकी चर्चा हुई थी, लेकिन इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुना गया था। पर आज एक बार फिर उत्तराखंड में राजनीतिक परिदृश्य बदला है और उत्तराखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री पद का नया चेहरा बनकर सामने उभरे हैं तीरथ सिंह रावत। साथ ही है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। कैमरा नीचे।
इस समापन के बाद उत्तराखंड के होने वाले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अरे आगे बढ़ाओ इनको। अरे सफेद बॉल ओ भाई राजभवन से सीधा लाइव आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर अपना पदभार संभालेंगे। इसके साथ ही साथ कैबिनेट को लेकर भी एक बार फिर से चर्चा होनी शुरू हो गई है। तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में कौन कौन होंगे मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। और ये शपथ ग्रहण समारोह का आगाज। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के अरे कैमरा अरे स्टिल भैया कैमरा थोड़ा नीचे कर अरे दोस्त मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हो गया मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति भैया मोबाइल थोड़ा संविधान नीचे और कर विधि देगा के अनुसार थोड़ा नीचे करियो यार मोबाइल में मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अरे दोस्त थोड़ा नीचे करेगा मोबाइल ये वाला हाथ जो हिल रहा है तुम्हारे को बोल रहा हूँ दोस्त मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तीरथ सिंह रावत 11वें मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में अपनी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई है और इसी के साथ पहाड़ों पर तीरथ सिंह रावत की आज ताजपोशी हो गई है और कई दिनों की राजनीतिक हलचल के बाद आज तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। और इसी के साथ ताजपोशी पूरी हो गई है। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बन गए हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य के गठन को 20 साल होने को आए हैं और ऐसे में 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है तीरथ सिंह रावत ने। और तमाम सियासी हलचलों के बीच आज जब तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया तो तमाम अटकलों पर विराम लग गया। कई लोगों का नाम सूची में आगे चल रहा था और इसमें 3-4 नामों के परिवर्तन के बाद भाजपा ने तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगाई
और विधायक मंडल की बैठक में जब तीरथ सिंह रावत के नाम पर फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया, तो इस फैसले ने भाजपा के साथ ही साथ विरोधी दलों को भी चौंका दिया। तीरथ सिंह रावत के बारे में कहा जाता है कि स्वभाव से बेहद सरल और सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं। वर्ष 2013 में उत्तराखंड 83 से लेकर 88 तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं। साथ ही साथ छात्र नेता के रूप में भी बहुत काम किया। एबीवीपी उत्तराखंड के संगठन मंत्री और राष्ट्र मंत्री भी रह चुके हैं। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष, इन तमाम पदों पर कार्य कर वो आगे बढ़े हैं। छात्र संघ मोर्चा उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। 97 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी रहे। विधान परिषद में संकलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए और मौजूदा समय में पौड़ी से सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं तीरथ सिंह रावत। और ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। तमाम लोगों का यह कहना है कि तमाम विधायकों को छोड़कर संसद से व्यक्ति को बुलाया गया है उत्तराखंड में, और अब उत्तराखंड की राजनीति का जिम्मा तीरथ सिंह रावत के हाथों में। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को। उसके बाद राष्ट्रगान के बाद औपचारिकता को पूरी कर लिया गया और इसके साथ ही साथ बधाई देने हम सब आए हैं और आज उनका शपथ ग्रहण का आयोजन भी हो गया। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बनाए, उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें, और जो डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में पार्टी ने खड़ा किया है, और जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आधार बनाया है 4 साल में, उसमें एक भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनना है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। सर, मिनिस्टर्स तय नहीं हो पाए। आज एक ही शपथ हुआ है और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या संभावना है पुराने में चेंज करेंगे? अब क्या संभावना है क्या नहीं है, 1-2 दिन विचार के लिए समय लिया है और 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के प्रभारी रमन सिंह, जिन्होंने शुभकामनाएं दी हैं नए मुख्यमंत्री को। साथ ही बोला है कि भाजपा के केंद्र सरकार साथ मिलकर सरकार के तमाम कामों को जनता के सामने ले जाएंगे और बढ़ चढ़कर राज्य की जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। और इसी के साथ ही साथ एक बार फिर से अब तमाम दर्शकों को बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही तीरथ सिंह उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाल चुके हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में उन्हें शपथ दिलाई गई और राष्ट्रगान के बाद ये औपचारिकता पूरी की गई। औपचारिकता के बाद अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा फेरबदल। आगामी चुनाव को देखते हुए अगले साल 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और ऐसे में उत्तराखंड की राजनीति में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार का 4 साल पूरा होने वाला था और ऐसे में जगह जगह तैयारियां की जा रही थी केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे करने पर तमाम योजनाओं के साथ ही साथ तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन उस बीच में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड की राजनीति में
तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। और ऐसे में तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद न केवल भाजपा बल्कि विरोधी दलों में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि सौम्य सरल तीरथ सिंह रावत यदि सबको साधने में सफल होते हैं तो एक बार फिर से भाजपा के लिए आगामी चुनाव में अपनी रणनीति तैयार करना आसान हो जाएगा। आगामी चुनाव में एक बार फिर से भाजपा अपनी तमाम योजनाओं के साथ, अपने तमाम केंद्रीय सरकार की योजनाओं के साथ जनता के बीच उतरेगी और सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार करने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में कांग्रेस के बारे में लगातार बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस में भी स्थिति वही है। मुख्यमंत्री पद का चेहरा कांग्रेस में अभी तक सामने लाया नहीं गया है और ऐसे में भाजपा के तीरथ सिंह रावत यदि सबको साधने में सफल होते हैं तो ये भाजपा के लिए अच्छा मौका। तीरथ सिंह रावत के व्यक्तित्व के बारे में यदि आपको जानकारी दें तो पौड़ी से सांसद हैं। मौजूदा समय में तमाम पार्टी के पदों पर काम कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं तीरथ सिंह रावत। छात्र राजनीति से शुरुआत कर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीबी भी रहे हैं और बीजेपी के कई नेताओं के चहेते भी बताए जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रभारी थे। 4 अप्रैल 1949 में तीरथ सिंह रावत का जन्म हुआ था। 2007 में बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए, जिसके बाद 2013 में दैवीय आपदा सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। आरएसएस से भी नाता रखते हैं। कई सालों आरएसएस संगठन के साथ काम किया है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और ऐसे में पार्टी के तमाम अलग अलग पदों पर 83 से लेकर 88 तक आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम किया है। एबीवीपी उत्तराखंड के संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री भी रहे हैं। हेमवंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से छात्र संघ के अध्यक्ष, कहीं न कहीं राजनीति से गहरा नाता। छात्र संघ मोर्चा उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की राजनीति में अलग अलग पदों पर कार्य कर चुके। भाजपा में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 1997 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधान परिषद में विनिश्चय संकलन समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। मौजूदा समय में पौड़ी से सांसद हैं और ऐसे में और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये हमने आपको एक बार फिर से दिखाई तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण समारोह की वो तस्वीरें और शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिकता पूरा करने के बाद में उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हो गई है तीरथ सिंह रावत की। तमाम लोगों को लिस्ट में पछाड़ते हुए तीरथ सिंह रावत का नाम आगे आया है। सर्वसम्मति हुई है उनके नाम पर और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है तीरथ सिंह रावत ने। और ये आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रीय गान
हुआ और राष्ट्रगान होने के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के हाथों में मुख्यमंत्री पद की तमाम जिम्मेदारियां। ऐसे में उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, राज्य को विकास की राह पर आगे ले जाएंगे और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनकी मदद से उत्तराखंड राज्य को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे तीरथ सिंह रावत। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का, और इस शपथ ग्रहण समारोह के समापन के साथ ही तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाल लिया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें पीएम मोदी ने तीरथ सिंह को बधाई दी है, राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने पर तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है और साथ ही साथ कहा है कि आपके प्रशासनिक अनुभवों का उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। चुनाव प्रभारी रमन सिंह ने भी तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने पर। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत को आज शाम 4 बजे राजभवन में शपथ दिलाई। और ये सीधी तस्वीर और ये तस्वीरें हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं उस शपथ ग्रहण समारोह की जो आज संपन्न कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने पर तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है, साथ ही साथ कहा है कि आपके प्रशासनिक अनुभव राज्य के लिए लाभकारी होंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड में अब तीरथ राज। तमाम लोगों का ये मानना है कि इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना तीरथ सिंह रावत के लिए आसान नहीं होगा। कांटों भरा ताज उनको सौंपा गया है क्योंकि अगले साल ही 2022 में उत्तराखंड के चुनाव होने हैं और ऐसे में उत्तराखंड सरकार की तमाम योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को भी जनता के सामने ले जाना होगा और 2022 में जनता के रुख को
भाजपा की ओर मोड़ना बड़ी चुनौती होगी तीरथ सिंह रावत के लिए। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में जो 2 गुट दिखाई दे रहे हैं विधानमंडल में, उन तमाम गुटों को साध कर आगे बढ़ना भी एक बड़ी चुनौती है। और उत्तराखंड की सियासी हलचल पर लगातार हम अपनी नजर बनाए रखे हैं। उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत मिल चुके हैं, लेकिन इसके आगे कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होगा और कौन आगे कौन सा पदभार संभालेगा, इसको लेकर तमाम बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे।